तो लगे ऐसा है कि फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यू को ये बात याद आ गई है, उनका जो नेक्स्ट पीपीवी होने वाला है वो सर्वाइवर सीरीज 2021 होगा। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जल्दी से बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू के आज हुए स्मैकडाउन के शो के बारे में। एक बार फिर से स्कॉटिश वॉरियर देते हैं ओपन चैलेंज और शो पर फाइनली ट्राइबल चीफ की एक बार फिर से वापसी होती है और शो पर हमें दिखाई दिया रोमन रेंज और बिगी के सर्वाइवर सीरीज के मैच को लेकर बिल्डअप। तो क्या कुछ आज पूरे स्मैकडाउन के शो के अंदर उसके बारे में जल्दी से करेंगे बात। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो जो शो की शुरुआत है वो होती है हमारे रोमन रेंज के साथ में, वो आते ब्लड लाइन के साथ और पॉल हेमन के साथ रिंग के अंदर। अब रोमन रेंज कहते पिछले हफ्ते उन्होंने स्मैकडाउन को मिस किया और काफी लोग रीजन जानना चाह रहे थे। रीजन ये है जब आप एक बीस्ट की धुलाई करते हो आपको प्राइवेट पार्टी करनी होती है और बस पार्टी शार्टी करने के लिए रोमन रेंज स्मैकडाउन में नहीं थे। और फिर वो कहते कि इस तरीके से जो फैंस हैं वो कंप्लेन कर रहे थे स्मैकडाउन रोमन रेंज के बिना बोरिंग है। तो टेंशन वाली बात नहीं, मैंने तुम सभी की कंप्लेंट्स देखी और इसलिए एक बार फिर से तुम्हारा ट्राइबल चीफ वापस आ चुका है, इसलिए जल्दी से तुम लोग मुझे एक्नॉलेज करो। फिर यहाँ पर रोमन रेंज पॉल हेमन से कहते हैं अच्छा ये बताओ पिछले हफ्ते क्या कुछ हुआ। वो कहते हैं पिछले हफ्ते ज्यादा कुछ नहीं, एक बार फिर से केला मेरा इंटरव्यू लेने आई थी। वो कहते हैं इसके अलावा स्मैकडाउन में और क्या हुआ था। वो कहते हैं ट्राइबल चीफ इसके अलावा स्मैकडाउन में और कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं अच्छा ये बताओ मेन इवेंट के अंदर क्या हुआ था। वो क्या यहाँ पर थोड़ा पॉल हेमन थोड़ा हड़बड़ा टाइप जाते हैं। वो कहते हैं मेन इवेंट के अंदर ऊसोस का मैच हुआ था और उन्होंने एक्सेवियर वुड का फेस किया था और फेस किया था कोफी किंगस्टन का। रोमन रेंज कहते हैं अच्छा ये बताओ इस मैच के अंदर जीता कौन और हारा कौन। यहाँ पर पॉल हेमन ऑर्डर करते हैं। वो कहते हैं इस मैच के अंदर वैसे टाइटल्स ऑन द लाइन थी नहीं, क्योंकि ट्राइबल चीफ आपके बिना हम लोग टाइटल्स ऑन द लाइन लगाते नहीं है। एक चीटिंग वाले मेथड से, एक थोड़ा ऐसे अजीबोगरीब मेथड से एक्सेवियर वुड और कोफी किंगस्टन ने ऊसोस को हरा दिया। वो कहते हैं अच्छा ऊसोस हार गए थे तो भाई ऊसोस ये बताओ तुम दोनों में से पिन किसको हुआ था और कौन वो इंसान है जिसने ब्लड लाइन की नाक कटवा दी। यहाँ पर दोनों ऊसोस एक दूसरे की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। रोमन रेंज कहते हैं मैं पागल दिख रहा हूँ कि मैं सोचूंगा तुम दोनों को पिन हुआ, तुम लोग जरूर यहाँ पर हम शक्ल टाइप के होगे, लेकिन रोमन रेंज को सीधा ये बताओ कि एक्चुअल में किसे पिन हुआ। फिर यहाँ बताया जाता है कि भैया जिमी ऊसो को हुआ पिन और रोमन रेंज जाते जिमी ऊसो के पास में, उनके कंधे पर अपना हाथ रखते हैं और वो कहते हैं तुमने ब्लड लाइन को हरवा दिया तो इस चीज की तुम भरपाई कैसे करने वाले मुझे ये बताओ। यहाँ पर ऊसो कहते हैं कि भैया देखो मैं यहाँ पर अपना बेस्ट देने वाला हूँ और आज मैं उस एक्सेवियर किंग की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा के रख दूंगा और न्यू डे रॉक से चैंट्स लगने शुरू हो जाते हैं। रोमन रेंज कहते हैं तुम हारे इसलिए ये लोग न्यू डे रॉक से चैंट कर रहे हैं, वरना यहाँ पर ब्लड लाइन के चैंट होते। फिर वहां से एक्सेवियर वुड और कोफी आते हैं और वो कहते हैं किस तरीके से पिछले हफ्ते उन्होंने हरा दिया था ब्लड लाइन को और इस हफ्ते भी एक बार फिर से वो कर सकते हैं, क्यों ना आज उनका और जिमी ऊसो का मैच हो जाए और किंग एक्सेवियर एक चैलेंज देना चाहते हैं। वो कहते हैं एक सेकंड तेरा नाम जिम है, जिमी है कि जैम है, क्या अजीब सा नाम है तेरा, जो भी तेरा नाम है आज तेरा और मेरा मैच होगा। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन या फिर स्टिपुलेशन ये होगी अगर हार जाते हैं किंग एक्सेवियर तो वो झुकेंगे रोमन रेंज के सामने, लेकिन अगर एक्सेवियर वुड या फिर किंग एक्सेवियर हरा देते जिमी ऊसो को तो जिमी ऊसो को बेंड होना पड़ेगा अपने घुटनों के ऊपर किंग एक्सेवियर के सामने। रोमन रेंज मांग लेते काफी गुस्से में और वो चैलेंज को हमें एक्सेप्ट करते हुए नजर आता है और ये होता है शो का मेन इवेंट। शो के ऊपर नाओमी और शेना बेसलर का भी एक बार फिर से आमना सामना होता है, अच्छा खासा ये वाला मैच होता है। मैच की एंडिंग के अंदर नाओमी हमें रोल अप से जीती हुई नजर आती है। अब नाओमी काफी खुश होती है, वो जीत चुकी है, लेकिन वहां से सोनिया डेविल आती है। वो कहती है कि मेरे यहाँ पर बिना चीजों को बताए हुए मैच बिल्कुल खत्म हो नहीं सकता है। मैंने देखा नाओमी जब तुम पिन कर रही थी तुमने उससे पहले रस्सियों को हाथ लगाया, इसका मतलब ये वो जो पिन है वो एक्चुअल में काउंट ही नहीं होगा। ये मैच एक बार फिर से रीस्टार्ट होता है। नाओमी हैरान होती है और शेना बेसलर लगा देती है अपना सबमिशन मूव और बेहोश कर देती है नाओमी को और सबमिशन से शेना बेसलर की यहाँ पर जीत हो जाती है। इसके बाद शो के ऊपर एक बैक स्टेज सेगमेंट भी होता है। यहाँ पर रोमन रेंज, ऊसोस, पॉल हेमन ये सब बैठे होते हैं और रोमन रेंज कहते हैं एक हफ्ता वो स्मैकडाउन के अंदर नहीं है और मुझे ये बताओ स्मैकडाउन इतना ज्यादा सक कैसे कर गया, क्योंकि मुझे जब पिछले हफ्ते स्मैकडाउन मैंने देखा ना मेरे बिना वो सेम मंडे नाइट रॉ जैसा लगा। रॉ जितना बोरिंग हो गया था स्मैकडाउन तो स्मैकडाउन इतना बोरिंग होना नहीं चाहिए। और जिमी ऊसो तुम्हें किसी भी हालत में जीतना पड़ेगा शो के ऊपर। और जो रोमन रेंज का टारगेट था रॉ को लेकर इसको काफी सारे फैंस ने पॉइंट आउट भी किया। एंजल गार्जा एंड हमबर्टो का भी मैच होता है और वो सिजारो और मंसूर का फेस करते हैं। मैच की एंडिंग सही थी लेकिन मेरे हिसाब से सिजारो को पिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आखिर में सिजारो को पिन होता है और एंजल गार्जा और हमबर्टो इस मैच के अंदर जीतते हुए नजर आते हैं। इसके बाद शो के ऊपर हमें दिखाई देते हैं ड्रू मैकिंटायर और रिकोशे का आमना सामना। एक बार फिर से मैकिंटायर आते हैं ओपन चैलेंज के लिए और रिकोशे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। ये मैच सही में काफी कमाल का था। मैच की शुरुआत से ऑलमोस्ट आखिरी तक मैकिंटायर की डोमिनेशन होती है, लेकिन रिकोशे फिर से मैच के अंदर कम बैक करते हैं और डेफिनेटली इस मैच को मैं मैच ऑफ द नाइट कहना चाहूंगा। उसके बाद रिकोशे जाते हैं मिडल रोप के ऊपर लगाने चलते हैं स्प्लैश, लेकिन मिड एयर के अंदर बैंग होता है और क्लेम और पड़ जाती है रिकोशे के चेहरे के ऊपर। होता है 1-2
2 and 3 एंड मैकिंटायर कमाल के मैच में हमें रिकोशे को हराते हुए नजर आते हैं। फाइनली रिकोशे को यहाँ पर टीवी टाइम मिला और मैच की एंडिंग पूरी तरीके से परफेक्ट थी। मैच खत्म होने के बाद दोनों के बीच एक थोड़ा बहुत स्टेयर डाउन होता है और फिर वो यहाँ से हमें जाते हुए नजर आते हैं। फिर शो के ऊपर हमें मैडकैप मॉस और मनहूस कौर बनाते हुए नजर आते हैं। दोनों आते रिंग के अंदर, वाइकिंग रेडर सुनते हैं एक बार फिर से उनके स्पेशल गेस्ट और यहाँ पर वही भद्दे से मजाक भद्दे से जोक, फिर टैग टीम एक्शन होता है और वाइकिंग रेडर्स हमें काउंट आउट से हैप्पी कॉर्बन और मैडकैप मॉस को हराते हुए नजर आते हैं। फिर सैमी ज़ेन का भी शो के ऊपर सेगमेंट होता है और सैमी ज़ेन एक्चुअल में हिटरों को बताते किस तरीके से उन्हें एंट्रेंस करना चाहिए और वो एंट्रेंस म्यूजिक के ऊपर काफी ज्यादा हमें झूमते हुए नजर आते हैं। एक थोड़ा प्रोमो टाइप सेगमेंट होता है और सैमी ज़ेन का ये जो डांस वगैरह था एंट्रेंस टैब के ऊपर वो सही में काफी ज्यादा कमाल का था। इसके बाद शो के में इवेंट की बारी आती है और किंग एक्सेवियर फेस करते हैं इस बार अपने जिमी ऊसो का। इस मैच के अंदर दोनों सुपरस्टार्स की तरफ से सही में कमाल की परफॉर्मेंस आती है। एक्सेवियर वुड भी भैया किसी से कम नहीं थे। मैच के बीच में एक बार जो अपने जे ऊसो है वो रिंग साइड से डिस्ट्रैक्ट करने का ट्राई करते हैं और जब जिमी ऊसो पिन करने चलते हैं एक्सेवियर वुड को और ऑलमोस्ट वहां पर 3 हो जाता है और उस टाइम कोफी किंगस्टन जो है अपने बीच में इंटरप्शन वगैरह कर देते हैं और मैच की एंडिंग के अंदर किंग एक्सेवियर हमें जिमी ऊसो को हराते हुए नजर आते हैं। जिमी ऊसो को विश्वास होता है नहीं कि भैया वो किस तरीके से हार गए और यहाँ पर ऊसो काफी शर्मिंदा होते हैं क्योंकि अब जिमी ऊसो को अपने घुटनों पर बैठना पड़ता किंग एक्सेवियर के सामने। काफी वो सोचते बैठे या फिर ना बैठे और किंग एक्सेवियर के जो चैंट्स है वो लगने स्मैकडाउन के अंदर शुरू हो जाते हैं और जैसे ही घुटनों पर झुकने चलते हैं अपने जिमी ऊसो, वहां से रोमन रेंज आते सुपरमैन पंच लगाते किंग एक्सेवियर को और ब्लड लाइन शो की एंडिंग में किंग एक्सेवियर और सर कोफी की धुलाई कर देती है और कुछ इस तरीके से आज का स्मैकडाउन का शो हमें एंड होता हुआ नजर आता है। ओवरऑल मेरे हिसाब से शो पे अगर मैं सिजारो वाली चीज ना देखूं तो उसके अलावा बाकी सारी चीजें परफेक्ट थी। वाइकिंग रेडर्स को क्लीन विन मिलनी चाहिए थी बल्कि यहाँ पर काउंट आउट वाली विक्ट्री हुई। ओवरऑल जो शो था मेरे हिसाब से सर्वाइवर सीरीज को लेकर था यूनिवर्सल टाइटल पिक्चर की तरफ से अगर मैं देखूं और मेरे हिसाब से शो सही में एंटरटेनिंग था। मैकिंटायर रिकोशे का मैच ऑफ कोर्स मैच ऑफ द नाइट था और कैसा लगा आपको शो जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर मैं इसे 5 स्टार में से रेट देना चाहूँ तो भाई मैं 5 स्टार में से इस शो को 4 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। एक तो सिजारो वाली चीज और वाइकिंग रेडर्स वाली चीज, इसके अलावा शो बाकी मेरे हिसाब से काफी कमाल का था। आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई है लाइक कर देना, नीचे वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना आने वाले टाइम में ऐसी और भी कमाल की फ्रेश अपडेट्स के लिए। मिलता हूं आपसे आगे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।